ओम शांति। आज की मुरली 8/5/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राज्य सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजा के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथवा खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्ची या व्यक्ति है प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ मतलब संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वो टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान से शक्ति नहीं। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं, बच्चों आप बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, अहो तो देहोधरी है। तुम बच्चे हो विचित्रो, यहो चित्रो यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्रो देश के हो, वहाँ चित्रो रहता नहीं। पहले पहले यहो पक्का करना है, हम तो आत्मा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, अहो तुम सभी आत्माओं का घर है। यह पाठ बजाने आते हो, पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं, शास्त्रों आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सब को भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। जैसे कि यह राम राज्य स्थापन करके गए हैं, परंतु शिव भगवान उवाच, आदि सनातन राजा रानी के राज्यों का जो कायदा है था, बाप ने राज्य सिखा कर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रसम रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारी में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। दो थेर ही नहीं जो ताली बजे, उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चे को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैतों से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य शिव याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, कल मिलता है। शिव याद के बल से पढ़ाई में भी बल है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, अहो है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो, बाबा हम कल आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व की श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यह तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यही है ही रावण राज्य। यह जो भी कर्म करते हैं अहो भी कर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे से ऊंचे उस देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रज तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चे को अथो खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब माने संकल्पों और सपनों में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं।
गाया भी जाता है आप ही पूज्यो आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यहो होना चाहिए, यहो नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते यहो सब भक्ति मार्ग के गोपोड़े है। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यहो तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना, 5 विकार मनुष्यों के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको उस निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना हम स्टूडेंट हैं, अहो तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला, यह तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वह तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुत को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे। अहो सब भक्ति की ही खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं। परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं, किस्म किस्म के हर जोग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रसम रिवाज। रचता रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़े हो। तुम जानने से साल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इन साल्वेंट बन पड़े हैं। गोपोरे मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वह तो हम सोने के माहौल बनाएंगे। बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना हम ये हो इम्तिहान पास कर फिर ये हो करेंगे घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है हम स्वर्गों का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब एक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपीट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपीट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिंग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट मतलब चिट्ठी लिख कर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापिस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू मतलब इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कल बाप और हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से, बाप कहते हैं का महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, समा पर पढ़वाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। यहाँ फिर आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो
ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध साल कहा जाता है। एहो भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए है ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर तो देखो, हम लायक है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। एहो एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को बढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सके। मैं पतित पावनी सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो, बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। अहो है जिस्मनी यात्रा, भगवान उवास मनमना भव, बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। अहो साहब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्पो ब्रह्मा का दिन, आधा कल्पो है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल दिन होगा, हम सुखधाम में होंगे, वह भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जोहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रौद भी अनुभव भी लिया है, गायन भी है, गाँव का सोरा। श्री कृष्ण गाँव का सोरा कैसे हो सकता है? और तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताश पहनाते हैं, फिर गाँव का सोरा क्यों कहते? गाँव के सोरे सेम ठहरे। अभी सुंदर बनने आए हो, बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत का संकल्प कल में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ सब। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती है वह तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्या दान तो देना ही है और हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खुले, बहुत का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यही है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे अहो आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्रों पर ले जाओ। इस तरफ है कलियुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलियुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्गों का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य स्वर 1 नंबर, अपने आप को देखना है हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फीदा होने वाले। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू मतलब इज्जत जाए। 2 अथवा खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी है, इस नशे में रहना है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भवो। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो।
जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, डर सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो बाप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्मा ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन: कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अब वक्त तो इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली है, तो निजी संस्कार को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। आज की विचार आटोई में जब आप एगो महसूस करते हैं कि आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप अभी भी सहन करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।